घर में रहकर, फैक्ट्री में रहकर, दुकान में रहकर, जमीन पर रहकर हम धन का हिसाब तो रख लेते हैं पर अपनी श्वासों का हिसाब नहीं रख पाते। और एक दिन ऐसा होता है कि वो श्वास जिसका हमने हिसाब नहीं रखा, वो श्वास कब समाप्त हो जाती है हमको मालूम नहीं पड़ता। हम स्मरण नहीं कर पाते। हम उन श्वासों का स्मरण नहीं कर पाते। श्रीमान, इधर भी आवाज नहीं जा रही है, इस पंडाल में भी, और इस पंडाल में भी आवाज नहीं है। आपके लड़कों को भेजकर पता क्यों नहीं? शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। शिव की भक्ति, भगवान शंकर की साधना, आराधना, उपासना, शिव का स्मरण, शिव का मंत्र जाप हमारी श्वासों को भी शुद्ध बनाता चले जाता, सात्विक बनाता चलेगा। कपड़ों की गणना आपके पास में है, अलमारी में कपड़े कितने हैं इसकी गणना आपके पास में है। कौन कौन सी साड़ियां हैं, कौन कौन से कपड़े हैं, कौन कौन सी जीन्स है, कौन कौन सी टी शर्ट है, इसकी गणना आपके पास है। पर कपड़ों की गणना के साथ में अपने कर्म की गणना आपके पास में नहीं। कपड़ों की गणना करना सरल है पर अपने कर्म की गणना करना कठिन है। धन की गणना करना सरल है पर श्वास की गणना करना कठिन है। इन श्वासों से हम कितना भगवान का नाम लिए हैं, इन श्वासों से हम कितना परमात्मा का स्मरण किए हैं, इन श्वासों से हम कितना मंत्र जाप किए हैं, इन श्वासों से हमने कितना प्रभु का स्मरण किया है, ये आपके पास नहीं होगा। पर गरुड़ पुराण में एक लाइन लिखी हुई है कि व्यक्ति के जब प्राण छूटते हैं, व्यक्ति जब अपने प्राणों को छोड़ता है, गरुड़ पुराण कहती है, तब मरने से कुछ क्षण पहले उसने जैसा जैसा कर्म करा होता है उसकी एक पूरी फिल्म उसके मरने के पहले उसकी दृष्टि में पूरी दिखा दी जाती है कि अब तुम्हें जाने के बाद कैसा कैसा कर्म का भोग, कर्म का भोग कैसे भोग। बचपन से लेकर अभी तक आपने अपनी जिंदगी में ना जाने कितनी फिल्में देखी होगी, और जितनी भी फिल्में आपने अपनी जिंदगी में देखी होगी, सारी फिल्मों में एक चीज जरूर सिखाई जाती है, भले वो फिल्म कैसी भी बने, पर उसमें एक चीज जरूर सिखाते हैं कि जो बुरा करता है उसका अंत बहुत बुरा होता है। कितनी भी फिल्म आपने टॉकीज में देखी हो, मीडिया में जाकर देखी हो, यूट्यूब पर देखी हो, इंस्टा पर देखी हो, फेसबुक पर देखी हो, या अन्य जगह पर आपने फिल्म को देखा हो, पर प्रत्येक फिल्म में जो बुरा करने वाला विलन होता है उसका अंत बहुत बुरा होता है, उसका अंत ठीक नहीं है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू
बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कर्म का भोग मनुष्य को भोगना। भगवान को मानो चाहे ना मानो, भजन करो चाहे ना करो, सत्संग करो चाहे ना करो, लोटा भर के जल चढ़ाओ चाहे ना चढ़ाओ, मंत्र जाप करो चाहे ना करो, पुराण सुनो चाहे ना सुनो, पर आपको अपने कर्म का भोग तो भोगना है। और कबीरदास जी ने बड़ी सुंदर भाषा में कहा है कि गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस। अपने कर्म को भोगना जरूर है। कर्म का भोग तो मनुष्य को स्वयं शिव महापुराण की कथा कहती है कि कर्म का भोग तो भगवान राम जी भी, जब बाली को छुपकर मारे थे तो कृष्ण अवतार में उनके भी पांव में जो बाण लगा था वो छुपकर लगा था। आप अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा प्राप्त होगा। कितना विशेला है वासुकी नाग, कितना विशेला है। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि वासुकी नाग एक ऐसा नाग था जो नाग हर 10 मिनट के अंदर अपना थोड़ा थोड़ा विष उगला करता, हर 10 मिनट के अंदर। छोटू भाई, शंकर भगवान ने, शिवजी ने अपने गले में वासुकी नाग को रखा, पर वासुकी नाग का एक क्रम था कि सारे नागों में वासुकी नाग ऐसा था कि हर 10 मिनट में वो विष को त्यागता था, विष छोड़ता रहता। और वासुकी नाग जब विष को छोड़ता रहता था तो शिवजी से कहा भगवान ब्रह्मा ने, ये वासुकी है, ये विष निकालता रहेगा, आप इसको गले में मत रखो। शंकर भगवान ने कहा भले ये विष छोड़ता है पर इसको मुझे अपने करीब में रखना जरूरी है, वरना कोई भी इसको स्वीकार नहीं करेगा, तो ऐसे तो तुम नष्ट हो जाओगे। शंकर भगवान ने कहा अच्छा करने वाले को दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कभी कोई नष्ट कर दे, उसको बर्बाद कर, किसी की सामर्थ्यता नहीं है। आप अच्छा कर्म करते चलो, आप अच्छा कार्य करते चलो, आप भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, किसी गरीब बच्चे को शिक्षा की जरूरत है उसको शिक्षा दिलाइए, किसी को चिकित्सा की जरूरत है उसको चिकित्सा दिलाइए, किसी के बच्चों का विवाह है, नहीं है उसकी इतनी सामर्थ्यता तो मंगल विवाह करने का प्रयास करिए, कुछ अच्छा करते चलो। अच्छाई देखेंगे तो सुख मिलेगा। एक शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है। एक संत, शायद तुकाराम बाबा का ये चरित्र है, एक संत स्नान कर कर वापिस आए और उनसे ईर्ष्या रखने वाला पेड़ पर पान खाकर बैठ गए।
संत निकल कर आते, संत जैसे ही निकल कर आते और वो पान खाने वाला व्यक्ति ऊपर से बैठकर उनके ऊपर पान थूक देते। संत वापिस जाते, स्नान करते, फिर आते, फिर उनके ऊपर कोई पान थूक देते। संत पर बार 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 पान थूका गया। आखिरी में मुख में पान का पीक थूक खत्म हो गया। वो पेड़ पे से नीचे उतरा, संत के चरणों को प्रणाम कर कर बोला कि बाबा, इतनी बार मैं आपके ऊपर थूका, इतनी बार मैंने पान का पीक आपके ऊपर थूका, आपके मुख से एक भी अपशब्द नहीं निकला। आपने मुझे आड़ा टेढ़ा नहीं कहा, श्राप नहीं दिया, गाली नहीं दी, अपशब्द नहीं कहे। संत बोले, तू मेरे पाँव मत पकड़, मैं तेरे पाँव पकड़ता हूँ। आज तेरे इस पान थूकने के चक्कर में हमेशा गंगा एक बार नहाता था, आज 108 बार मुझे गंगा नहाने का मौका मिला। आज 108 बार मैंने गंगा का स्नान करा है और ये तेरे कारण करा है, ये तेरे कारण हुआ, ये कोई दूसरा नहीं करता। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। अगर कोई तुम्हारा बुरा भी कर रहा है तो उसमें यह मत सोचना कि तुम्हारा बुरा होगा, आप अच्छा करते चलो। कोई आपका बेकार भी कर रहा है और अगर आप अच्छा करते चल रहे हो तो कभी यह मत सोचना कि आपका कुछ बुरा होगा, नहीं, कभी नहीं हो सकता। आप उसके आश्रित होकर चलो। आप जितने जितने परमात्मा के आश्रित होकर चलेंगे, भगवान के आश्रित होकर चलेंगे, उतना उतना जीवन में सुख पाते चलेंगे। हमारा आश्रय ही, फिर वही वाली लाइन आ गई, भरोसो दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेर। फिर भरोसे वाली, हम कितना भरोसा करते हैं। पार्वती मैया का जब शिव जी से विवाह हो रहा था तो पार्वती जी को सुहागवती माताएं, सौभाग्यवती माताएं समझा रही थी। जितनी सुहागिल माताएं थी, नगर की जितनी भी माताएं थी, वो सब पार्वती जी को समझा रही थी कि पार्वती, शिव जी से विवाह मत करो, उनका घर नहीं है, पर्वत पर रहते हैं, खाने का अन्न का दाना नहीं मिलेगा, तुम सही से रह नहीं पाओगी, उनके घर में कोई भी साधन नहीं मिलेगा, तुम रुकोगी कैसे, रहोगी कैसे, तुम कैसे रहोगे, कैसे रुकोगे। कठिन है, बहुत कठिन। तुम शिव से विवाह मत करो। जितनी हिमालय राज के नगर की जितनी भी माताएं थी, हिमालय राज नगर की जितनी भी माताएं थी, वो सब की सब ने हिमालय राज नगर की सारी माताओं ने जाकर पार्वती माता को समझाया, खूब समझाया। बहुत कठिन है। जब यहाँ कथा सीहोर से, जब कुबरेश्वर धाम से ये शिव महापुराण की कथा किसी नगर में किसी व्यक्ति को दी जाती है तो उसको कम से कम 50 बार समझाया जाता है। छोटू भाई, आश्रम का नियम है सीहोर कुबरेश्वर धाम का, कोई कथा लेने आता है तो उसको समझाते हैं। जैसे सम्राट भाई सुनील भाई कथा लेने आए थे पूर्व में, तो इनको भी, और अभी हमारे आशुतोष जी मिश्रा जी आए थे, सिंगर जी आए थे, इनको भी, स्वामी जी लड्डू गोपाल गौशाला वाले आए थे तो इनको भी, और जितनी भी कथा चाहे बड़ौदा में हो रही हो, चाहे सूरत में हो रही हो, चाहे मुंबई में हो रही, सबको पहले हमारा फर्ज है कि हम बता दें कि इतने भक्त आते हैं, इनको संभालना, इनको बिठाना, इनका भोजन कराना बहुत कठिन है। छोटू, इतने भक्तों को, और छोटू भाई, यहाँ सुनील भाई, सम्राट भाई बैठे हैं, ये दोनों भाई जब कथा लेने आए थे तो हमने इनको वहाँ पर भी कहा था, तो इन्होंने एक ही बात कही थी, गुरुजी हमारा सूरत ऐसा है कि वो सूरत नगर के लोग बड़े प्रेम से व्यवस्थाएं करते हैं और बड़े प्रेम से कथा सुनते हैं। और जो आपने कहा था छोटू भाई जब आप मिलने के लिए आए थे अभी कक्ष में, कि हमारा सूरत ऐसा है, आपके शब्द थे, इस सूरत में आप 10 बार भी आओगे ना गुरुजी तो ऐसा ही माहौल
सूरत वालों को मिला। ये आपको यही किया। निर्मल मन सो मोहि पावा और मोहि छल छिद्र कपट नावा। भक्ति इसी को कहते हैं, शुद्ध भाव इसी को कहते हैं, भक्ति की निर्मलता इसी को कहते हैं। समझाया पार्वती जी को, पार्वती तुम ये शिव जी से विवाह मत करो, परेशान हो जाओगी, ना उनके पास में भोजन की व्यवस्था रहेगी, ना तुम्हें रखने की व्यवस्था रहेगी, ना तुम रह सकती हो और ना तुम वहाँ भोजन कर पाओगी, ना तुम कुछ व्यवस्था वहाँ तुम्हारे लिए होगी। पार्वती जी मानने को तैयार नहीं हुई। तब पार्वती जी ने एक शब्द कहा कि मैं विवाह किसके साथ करूं? मेरा विवाह अगर हो रहा है तो मेरा देव अधिदेव महादेव के साथ होगा। कल कथा में कहा था आप सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए, आपको यहां सीहोर वाला महाराज ने नहीं बुलाया है। और रुद्राक्ष उत्सव में सीहोर भी आओ 14 से 20 फरवरी को, तो ये समझ लेना कि वहां पर भी सीहोर वाले महाराज ने तुमको नहीं बुलाया। वो तुम्हारे बाप का घर है, पिता का घर है, बाबुल का घर है, तो तुम आ रहे हो। यहां कथा सीहोर वाले महाराज को तुम सुनने के लिए नहीं आए, यहां तुम अपने पिता से, शिव से, शंकर से, ओघड़दानी से, डमरू वाले से, त्रिपुंडधारी से, गंगाधारी से, सर्पधारी से, त्रिशूलधारी से, गौराधारी से अपने मन की बात बाबा को कहने के लिए आया। यहां हमारे लिए या कथा के लिए नहीं, यहां आप शिव से अपने मन की बात करने के लिए, शिव से। लोग कहते हैं कई कई मार्गों में, कई कई मार्ग ऐसे हैं जहां पर लोग कहते हैं भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, भगवान को तो देना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। ये लोग कई मार्गों में कहते हैं। छोटे भाई, कई मार्गों में ऐसा नियम है कि भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान को तो दो, तो फिर मांगो किससे? शिव पुराण कहती है पत्नी पति को भोजन कराती है तो 2 रोटी रखती है, 4 रोटी रखती है, 3 रोटी रखती है, सब्जी भर कर रखती है। पर माँ अपने बेटे को जब भोजन कराती है तो वो 3 रोटी 4 रोटी नहीं रखती, माँ अपने बेटे की थाली में 1 रोटी रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि बेटा आवाज लगाकर कहेगा मम्मी आज दाल अच्छी बनी है, 1 रोटी और ला दे, तब माँ प्रसन्न हो जाती। पत्नी पति की थाली में 2 रोटी रख सकती है, 3 रोटी रख सकती है, 4 रोटी रख सकती है, पर माँ अपने बेटे की थाली में ना 2 रखती है, ना 4 रखती है, ना 3 रखती है। माँ अपने बेटे की थाली में केवल 1 रोटी रखती है। सब्जी भी रखेगी तो थोड़ी सी, क्यों? मेरा बेटा जब आवाज लगाएगा कहेगा मम्मा लाओ, मम्मा 1 रोटी और लाओ, माँ थोड़ी सी सब्जी और लाओ, माँ आज ये अच्छा बना है थोड़ा और लाओ, तो माँ को खुशी होती है। मांगो किससे? मांगने का स्थान बताया गया। बहुत सारे धर्म में, बहुत सारे पंथों में कहा गया भगवान से कुछ मांगो, कोई भगवान से मत मांगो, भगवान से क्यों मांगते हो, भगवान को तो देव, भगवान से क्यों मांगते हो, भगवान को तो देव। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान मानना सबको, पर शंकर भगवान को भगवान मत मानना। शंकर तो तुम्हारा बाप है और बाप से बेटा और बेटी सब मांग सकते हो। 33 कोटि देवताओं को आप भगवान मानिए चलेगा, पर शंकर जी को अपना पिता मानिए, शिव जी को अपना बाप मानिए, अपना बाबुल मानिए। और जब मांगोगे तो फिर वो दिए बिना नहीं रह सकता। इसी कथा का, ये जो सूरत में कथा चल रही है, इसी कथा का एक पत्र आया, और प्रमाणित पत्र, एक पत्र भेजा है किसी ने। ये सूरत कथा का जो चल रही है कथा, इसी कथा का पत्र है। जरा ध्यान से आप भी पढ़ो, हम भी पढ़ते हैं इस पत्र को। मीनाक्षी सिंधे, चलथान सूरत है, जरा बताना ये चलथान है कि चलथाव सूरत? चलथान, ठीक है। मीनाक्षी सिंधे, मेरा मोबाइल नंबर ये है, और चलथान सूरत। कहीं बैठी हो
तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। कोटि कोटि नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। क्या गुणगान गाऊं कंकड़ में शिव के। गुरुजी, मेरी दीदी के लड़के को लीवर डैमेज हो गया था, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था और 30 लाख रुपए का खर्चा बता दिया। लड़का 4 महीने से बीमार रहता, डॉक्टर ने बोल दिया इसका आखिरी समय चल रहा है, आप इसको घर ले जाओ और सेवा करिए। सूरत के बड़े हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल का नाम हम नहीं दिखाते, सूरत के बड़े हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। गुरुजी, डॉक्टर हाथ खड़े कर दिए हैं, अब ये ठीक नहीं हो सकता। क्यों? ऑपरेशन करना पड़ेगा जिसमें 30 लाख रुपए का खर्चा है। लीवर मिलेगा, ऑपरेशन होगा, 30 लाख का खर्चा, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं। इलाज चल रहा है बड़े हॉस्पिटल में, सूरत के लड़का वहीं पर इलाज ले रहा है, पर डॉक्टर घर भेज रहा है। उसी बीच में मैंने अपनी दीदी से कहा तू चिंता मत कर, यहाँ सूरत में ही कथा चल रही है सियोर वाले महाराज की। मैंने सुना है उनकी पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा पूर्ण करता है। ऑपरेशन की तैयारी बाद में करना, तू आ अपने बेटे को लेकर छुट्टी करा ला। और छुट्टी कराकर बेटे को लेकर आ गई और यहाँ सूरत में दीदी ने आकर चौथे दिन की कथा सुनी और कल रिपोर्ट करने गए। गुरुजी, चौथे दिन की कथा सुनी और 5वें दिन रिपोर्ट कराई तो डॉक्टर ने कह दिया इसका लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। और सारी रिपोर्ट, आप पत्र को पढ़िएगा जरा, पत्र पर ध्यान दीजिएगा। बाबा ने सारी रिपोर्ट नॉर्मल निकाल दी, सारी रिपोर्ट नील आई और डॉक्टर ने तुरंत बोल दिया ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बाबा मेरे उसको आराम दे दिया। शिव किसको कहते हैं? अब चौथे दिन की कथा उसने सुनी, चौथे दिन उसने पत्र में लिखा, करा क्या? केवल पंडाल की मिट्टी को शरीर पर लगाया, केवल पंडाल की मिट्टी और विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। एक लाइन अच्छी लिखी है, साथ में गुनगुनाइएगा हमारे, आप भी बोलिएगा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाबे सारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो लौटा लो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा लो। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता इसी को कहते हैं, विश्वास इसी को कहते हैं, भरोसा इसी को कहते हैं, दृढ़ता इसी को कहते हैं। आप सियोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए हो, आप अपने बाबुल से, अपने पिता से अपने मन का भाव कहने के लिए। और मेरे सूरत के वासियों, मेरी सूरत की जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना ये कथा तो कल सुबह 8 बजे से 11 बजे होकर विदा हो जाएगी। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे होकर विदा हो जाएगी। टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी। पर मेरा कुबेर भंडारी आया था अपना झोला लेकर खूब लुटाने के लिए, जिसने लूट लिया वो 3 महीने में मेरा बाबा उसको दे दिया। जिसने लूट लिया, जो रह गया, बहुत भीड़ है नहीं जाऊंगी, बहुत भीड़ है नहीं जाऊंगी, बहुत भीड़ है नहीं जाऊंगी। भीड़ को देखते रहे तो परमात्मा से मिलन नहीं हो पाया। मिलन
लोग कहते हैं पंडाल में जगह नहीं मिलती, बहुत भीड़ रहती है, तो पंडाल के आसपास का क्षेत्र तो रहता है ना, कहीं पर भी है। शिवपुराण तो पहली शिवपुराण 30 साल पहले भी एक बात कही थी, वो 30 साल से आज तक एक बात कहते आ रहे हैं, अपने साथ बैठने का आसन रखो, दरी रखो, ओढ़ने का कम्बल रखो, पानी की 2 बोतल रखो, एक छाता रखो, और अपना छाता अपना टेंट खुद लगाओ, बिछाओ, खाओ, अपना पानी पियो। कोई को भूख प्यास लगे अपने बैग में से निकाल कर पानी पिला दो, उसका मुंह झूठा करा दो। आपने उसका मुंह झूठा कराया है तो तुम जंगल में भी जाकर खड़े हो जाओगे। तो शंकर के भक्त का अगर मुंह झूठा कराया है तो जंगल में भी खड़े हो गए तो मेरा भोले बाबा तुम्हारे लिए भोजन लेकर आएगा। ये नहीं है पंडाल में जगह मत। हम जानते हैं कि पंडालों में व्यवस्था इतनी नहीं हो पाती, नहीं है पंडाल जगह, बहुत विशाल विशाल पंडाल लगाए हैं, कोई छोटे मोटे पंडाल। कथा होती थी तो छोटू भाई 650 का पंडाल लगता था, फिर 650 का दूसरा, फिर 650 का दूसरा, ऐसा अंदाजा लगाते हुए 300, 650, 300, 650, 300, 650 के पंडाल। पर यहाँ 350, 1250 के पंडाल लगाए गए हैं, और एक नहीं 3 बड़े बड़े पंडाल, साथ में टेंट शिलिंग आदि का दिन। और सूरत में पूर्व में कथा हुई थी, उसमें भी ऐसी पंडाल लगे, बड़े बड़े दिव्य। तो कुछ सहज है। पूरी कथा को संभालने के लिए सीख लेना चाहिए प्रत्येक प्रदेश को। पूरी कथा को संभालने के लिए 2000 पुलिस फोर्स, 4 एसपी, एसएसपी, टीआई, कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, पूरी कथा को संभालने के लिए चारों तरफ लगे हैं, ये प्रत्येक प्रदेश को देखने के लिए और समझने के लिए। कई जगह पर लोग कहते हैं हमारे को इतना बल ही नहीं मिलता। अरे तुम बनकर बैठे हो अधिकारी, तो तुम्हें बल मंगवाना चाहिए, और तुम कहते हो बल ही नहीं मिलता। शिव कथा है। मैं संपूर्ण यहाँ के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के एसपी, एसएसपी, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, एसडीएम, यहाँ का वन विभाग, यहाँ का पीडब्ल्यूडी विभाग, यहाँ का चिकित्सा विभाग, यहाँ का विद्युत विभाग, सबको मैं खूब खूब बधाइयाँ देता हूँ, और आप लोगों को साधुवाद देता हूँ जिन्होंने इस कथा को बहुत हथेली पर झेल लिया और संभाला। पूरी समिति तो कर रही है, जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी है, रात दिन एक करा है, जिन कार्यकर्ताओं ने पूरी जागरूकता के साथ काम किया है, वो कथा में भी नहीं बैठ पाए, कार्यक्रम में उनको संभालने में लगे रहे, पार्किंग को संभालने में लगे रहे, रोड पर व्यवस्था संभालने में लगे रहे, जो भोजन व्यवस्था संभालने में लगे रहे, सब ने व्यवस्था को संभाला। वो तो कथा में भी नहीं पहुंचे, उनको भी मैं साधुवाद देता। कठिन है। आप शिवपुराण की कथा को कथा, हाँ कोई भी बाचे वो कथा हो सकती है, पर कुबेरेश्वर बाबा के धाम से, सीहोर से जब तुम्हारे नगर में ये शिव महापुराण की कथा अगर 200-300 किलोमीटर की दूरी पर भी आए तो अपने घर से एक बार उसके पंडाल में पहुंचकर बाबा के आगे झोली पसार कर प्रणाम जरूर कर, नमन जरूर देता। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, मुख दुनिया मोड़े बाबा तुम मुख दुनिया मोड़े बाबा तुम इन्हीं की बहन के लड़के का
लीवर डैमेज हो गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था और बचेगा नहीं, घर भेज दिया था। बहन को एक दिन चौथे दिन की कथा में पंडाल में लाकर बिठा दिया। वो मिट्टी लगाकर अपने बेटे को ले गई। दूसरे दिन इसी बहन ने कहा कि जांच जरूर करा डॉक्टर के पास जाकर। फिर पहुंच गई वही हॉस्पिटल में और जांचें चालू हुई तो डॉक्टर ने कह दिया लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। उसको दे देना शिव शंकर ओघड़ी दयालु, वो साधारण नहीं। आया है वो 7 दिन लुटाने के लिए तुम्हारे नगर में। तुमने लूट लिया तो लूट लिया, नहीं तो वो चल गया। सात दिन वो तुम्हारे दरबारे पर आकर तुम्हारी झोली भरने के लिए आया था। तुमने कितना भर लिया ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। लोग कहते रहेंगे बहुत भीड़ है, ट्रैफिक जाम है, बहुत सारा जाम लगा रहता है। मेरी कई माताओं को इतनी जल्दी रहती है कि 5 बजे का भी इंतजार ना कर 4 बजे ही उठकर जाने का प्रयास करती है। क्यों क्यों आना? फिर किस लिए आयो कथा में? किस लिए पहुंचे? ट्रैफिक में फंस जाएंगे, ट्रैफिक में फंस जाएंगे, ठीक है। उलझन में फंस जाओगे तो फिर कैसे निकलोगे? जब वो कथा के ट्रैफिक से पार लगा सकता है, निकाल सकता है, तो वो दुनिया की उलझन से भी आपको बाहर निकाल सकता है। उसको समझे। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। क्या जिए उसको? हे पार्वती मत कर विवाह, समझा रहे हैं तेरे को। शिव के पास न रहने का घर है, शंकर के पास न तेरे लिए कोई अन्न का दाना है। पार्वती कहती है भले उसके पास रहने का घर नहीं हो, पर अपने भक्त को सोने की लंका दे देता है। भले उसके पास कुछ खाने का ना हो, पर अपनी पत्नी को अन्नपूर्णा बनाकर घर घर भेज देता है। भले उसके पास में बैठने के लिए सुंदर गाड़ी नहीं हो, बंगला नहीं हो, पर वो अपने भक्त को पुष्पक विमान दे देता है। कितना देता है वो? कितना? वो कमी तो नहीं रखता। केवल एक शिव हैं, वो गढ़दानी मेरे शंकर भगवान हैं, जो रखते कम हैं देते ज्यादा हैं। अपने पास कुछ रखते ही नहीं है। वो तो दुनिया के लोगों ने बेलपत्र की महत्वता को नहीं जाना था, इसलिए मंदिर में बेलपत्र पड़ी रहती थी। अब मंदिर में जाओ तो एक बेलपत्र नहीं मिलती है। समझ गए ना लोग कि बेलपत्र की महत्वता क्या? बेलपत्र चढ़ी हुई खाने का महत्व कितना, उनको समझ में आ गया। तो वहां बेलपत्र भी नहीं मिलती। शिव अपने पास कुछ नहीं रखते, वो तो तुमको देते रहते हैं, प्रदान करते रहते हैं।
कुछ भी नहीं। एक विदेश का एक लड़का अपना पत्र लिखता है, कनाडा में उसने पार्थिव शिवलिंग बनाया है। आस्था चैनल के माध्यम से आप देखिए, पार्थिव शिवलिंग बनाया तो वहां मिट्टी नहीं मिली तो बर्फ का बनाया। बर्फ का शिवलिंग उसने कनाडा में, मिट्टी ना मिलने पर उसने पार्थिव शिवलिंग बर्फ का बना दिया। उसका फोटो देखिए आप। क्यों बनाया? वो पत्र में अंदर लिख रहा है, पत्र के अंदर वो लिख रहा है कि मैंने क्यों बनाया। कहीं बैठा हो बालक, मेरा नाम त्रिवेणी बहन अतुल भाई कोलड़िया है। कहीं बैठे हों तो, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकते हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकते हैं। मेरा नाम त्रिवेणी बहन अतुल भाई कोलड़िया है। मेरा बेटा कनाडा में 2 साल से पढ़ाई कर रहा है। कनाडा में वर्क परमिट के लिए IELTS एग्ज़ाम देनी पड़ती है गुरुजी। एक बार एग्ज़ाम दी, 1 पॉइंट के लिए अटक जाता था। ऐसे ही 4 बार एग्ज़ाम दी, मेरा बेटा थक चुका था। तो मैंने और मेरी बहनों ने कहा, कुवैत हम वाले गुरुजी कहते हैं कि मेहनत 4 गुना करो और 1 लोटा जल चढ़ाकर एग्ज़ाम देने जाओ। मेरे बेटे ने रात दिन सख्त मेहनत करी और फिर एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा था तो याद आया कि मेरी माँ कहती है कि बाबा कहता है सीहोर वाला कि 1 लोटा जल चढ़ाओ तब जाओ। अभी कनाडा में विंटर चल रहा तो घर के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ रहता है। तो मेरे बेटे ने घर के आंगन में बर्फ की पार्थिव शिवलिंग बनाई और 1 लोटा जल उस पर ही चढ़ा दिया। 21/12/2025 के दिन मेरे बेटे का एग्ज़ाम था। वो एग्ज़ाम में बैठ गया। मेरे भोलेनाथ ने ऐसी कमाल कर दिया, पहले 1 पॉइंट के लिए मेरा बेटा अटकता था, आज पार्थिव शिवलिंग बनाकर गया तो 17 पॉइंट एक्स्ट्रा लेकर पास हो गया। अब तो मेरे बेटे में इतना श्रद्धा और विश्वास बढ़ गया कि कनाडा में घर के आंगन में हर दिन पार्थिव शिवलिंग निर्माण करता है और 1 लोटा जल चढ़ा के फिर बाहर निकलता है। मैंने बर्फ वाली पार्थिव शिवलिंग की फोटो भी लगाई है। गुरुदेव, शिव इतना दयालु है, शंकर इतना कृपालु है कि वो सुन लेता है। इतना दयालु। विश्वास आपके भीतर कितना है ये आप जानते हैं। और फिर निवेदन कर रहे हैं इस व्यासपीठ से, जो मुंबई में कहा था वो आज इस सूरत नगर की भूमि पर भी कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में भीड़ बढ़ाने के लिए कभी मत जाना, क्योंकि भीड़ से भगवान नहीं मिल सकता। भीड़ बढ़ाना है तो बहुत सारी कथा है, वहाँ जाइए। शिव महापुराण की कथा में भीड़ बढ़ाने के लिए मत आओ। शिव महापुराण की कथा में शंकर जी के प्रति भाव बढ़ाने के लिए आओ, जिससे भगवान तुरंत प्राप्त हो। तुरंत यहां भीड़ बढ़ाने के लिए मत आना। तुम्हारी भीड़ बढ़ती है, टेंशन हमको होती है। भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं, भाव बढ़ाने के लिए आना। मेरा बाबा आया, मेरा बाबा आया, मेरा कुबेरेश्वर बाबा आया, मेरा कुबेर भंडारी आया है। 7 दिन रुकेगा कुबेरेश्वर बाबा, 7 दिन रुके हैं और मेरा बाबा मेरी झोली भर कर जाएगा। अगले पंडाल में पत्र भेजूंगी कि मेरे बाबा ने मुझे दिया। रोते नहीं, अच्छा खुश हो। अब तो हो गया बाबा की कृपा से है। आंसू पोछो पहले, आंसू पोछो, आंसू पोछो पहले, आंसू पोछो, आंसू पोछो, आंसू पोछो। बाबा सुन लिया, अब तो क्या सोचना। अच्छा खुश हो। रोते नहीं है, खुश हो बाबा के। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा तुझको जो
मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे, इससे ज्यादा क्या। पार्वती मत कर विवाह। पार्वती जी ने कहा विवाह मैं शिव से कर रही हूं, शंकर से, मैं उघड़दानी से विवाह कर रही हूं। प्यार भी किया तो किससे किया? दुनिया में रहने वाले से नहीं, दुनिया बनाने वाले से किया। कोई साधारण किया? वो प्यार था जो शिव से किया, शंकर से किया, शिवोगरदानी से किया, भगवान देवादिदेव महादेव से किया। पार्वती मत कर, नहीं विवाह करो। शिवोगरदानी थे। दुनिया के देवता शादी करे हैं, बहुत भाव से भगवान की शादियां हुई तो सारे देवताओं ने आमंत्रित हुए। शिव जी की शादी में पहला निमंत्रण ही भूत प्रेत को भेजा गया था। डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भयंकर भूतों को भेजा गया। वीआईपीओं की शादी में वीआईपी जाते हैं, पर कभी किसी वीआईपी की शादी में अनाथालय के बच्चों को जाता देखा है? कभी किसी वीआईपी की शादी में वृद्धाश्रम में रहने वाली बूढ़ी माताओं को या बुजुर्गों को जाते देखा है? किसी वीआईपी की शादी में मुख बधिर श्रवण बधिरों को जाते देखा है? कभी किसी वीआईपी की शादी में कोई विकलांगों को जो रह रहे हैं अनाथालय में उनको जाते देखा है? केवल एक देवादिदेव महादेव थे जिन्होंने 33 कोटि देवताओं को पत्र बाद में भेजा विवाह का। सबसे पहला पत्र जिनको कोई नहीं बुलाता उनको निमंत्रण लेकर बुलाया है, तुम आओ। इसलिए शायद शिव महापुराण की कथा को दुनिया के लोग वीआईपी बनाना चाहते, पर वीआईपी बनती नहीं है, वो बन ही नहीं पाती। छोटू भाई, कितनी प्रयास कर लो कि हमने वीआईपी ये लगाएंगे, वीआईपी सोफा लगाएंगे, वीआईपी कालीन बिछाएंगे, वीआईपी ये लगाएंगे, 2-3 दिन तक तुम्हारा वीआईपी बन रह सकता है, पर चौथे 5वें दिन से जो भीड़ बढ़ना चालू होती है, कोई इधर से चिल्लाएगा, कोई उधर से चिल्लाएगा, कोई उधर से चिल्लाएगा, कोई किसी की नहीं सुनता, और वो तो जाए और जैसे आटे की भोरी में आटा भरे ठस, वो जाके भले जगह नहीं मिले, और कितना भी कोई वीआईपी हो तो भी वो जगह ढूंढता है, सोफा नहीं ढूंढता, बस जगह मिल जाए, आगे मिल जाए, थोड़ी सी मिल जाए, थोड़ी सी मिल जाए, थोड़ी सी मिल जाए, उसको जगह, उसको मतलब ही नहीं है, वो वीआईपी अपनी जगह पर शिव महापुराण की कथा में जब कुबेरेश्वर धाम से ये शिव पोथी चलती है, जब कुबेरेश्वर धाम से ये मेरा काल अधिपति दुनिया के काल हरने के लिए चलता है, तब लोग सोफा कुर्सी नहीं देखते, बस हाथ जोड़कर कहते हैं हम तो छोटी सी जगह में बैठ जाएंगे। ए छोटू भाई थोड़ा करो ना, ए भाई थोड़ा सा करो ना, महाराज जी, ए मिश्रा जी थोड़ी आगे बिठाओ ना, सेंगर जी थोड़ी व्यवस्था करो ना, बस। तो कहा सोफा नहीं मिलेगा, भले नहीं मिले, देखो तुम वीआईपी हो, तुमको हम सोफा नहीं देंगे, कुर्सी नहीं देंगे तो बुरा, हमें बुरा नहीं मानेंगे, तुम तो जमीन दे दो बस, हम वहीं बैठ जाएंगे, पर जगह दे दो। यहाँ शिव है, वो सबसे पहला निमंत्रण 33 कोटि देवता को नहीं, सबसे पहला निमंत्रण वो अपने अपने गढ़ों को देता है, तुम आओ, और उसके आने पर सुख होता है, उसकी श्रेष्ठता होती है, उसका आनंद होता है, यही सुख की निशानी, इसी को सुख कहते हैं, इसी को आनंद कहते हैं। संबंध उस परमात्मा से जब बन गया तो फिर सोचना क्या, फिर क्या सोचना, क्या विचार करना, किस विचार में फंसना।